5 ऐसे सूक्ष्म संकेत का खुलासा करने वाला हूँ जिससे पता चलता है औरत आपसे प्यार करती है। ये ऐसे संकेत हैं जो औरत बिना बोले उस मत को समझाने की कोशिश करती है जिसके प्रति वो रोमांटिकली खिंचाव महसूस करती है। सभी को नमस्कार, लव मास्टर चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। औरत के मनोविज्ञान की दुनिया में और एक कदम बढ़ाते हैं और औरत के कुछ खास संकेतों के बारे में जानते हैं जो हर बार नज़रअंदाज किया जाता है और गलत इशारे का इंतज़ार करते रहते हैं। तो औरत की दुनिया में बेहतर बनने के लिए बने रहें मेरे साथ और जानिए औरत के 5 सूक्ष्म संकेतों के बारे में। सबसे पहले आकर्षण का सूक्ष्म संकेत क्या है? आकर्षण के सूक्ष्म संकेत अशाब्दिक संकेत हैं जो एक औरत उस मर्द को समझाने के लिए देती है जिसे वो रोमांटिक रूप से चाहती है। ये संकेत एक लंबी नज़र, हल्का स्पर्श, हल्की और गहरी बातें, कुछ बोलते हुए पास से गुजर जाना, फूल कंकड़ फेंकना जैसे हो सकते हैं। आकर्षण के संकेतों को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है और गलत व्याख्या क्यों की जाती है? देखो, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जब लोग औरत के सूक्ष्म संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं या उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। पहली बात, मर्द को इशारे समझ नहीं आते हैं और औरत इशारों में बात करती है। वो कोई भी बात सीधे नहीं करती, वो घुमा फिरा कर बात करती है। इशारों के मामले में भी औरत मर्द को सूक्ष्म संकेत देती है पर मर्द उसको नहीं समझ पाता और नज़रअंदाज कर देता है। कोई औरत सीधे सीधे बात करें, सीधे आकर प्रपोज करें, मर्द इसी उम्मीद में होता है, पर औरत कभी सीधे सीधे प्रपोज नहीं करती। वो बस इशारे देकर मर्द का इंतजार करती है। आकर्षण के सूक्ष्म संकेतों को समझने से आपकी संभावनाएं कैसे बेहतर हो सकती है? आकर्षण के सूक्ष्म संकेतों को समझकर कई तरीकों से संभावनाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो ये आपका समय बचाता है। आप सीधे उस लड़की के पीछे जाते हैं जो आपको पसंद करती है। दूसरा, यह आपको जल्दी संबंध बनाने और लोगों में जल्दी घुल मिल जाने में मदद करता है। तीसरा, ये शर्मनाक गलती करने से बचाता है। अब शुरू करने से पहले ध्यान रखें, सभी का पसंद जताने का तरीका अलग अलग होता है। तो सबसे पहला सूक्ष्म संकेत है लगातार लंबे समय तक देखते या घूरते रहना। हमारा पहला सूक्ष्म संकेत है लंबे समय तक आंखों के संपर्क करना। यह सिर्फ एक त्वरित नज़र नहीं है, वह आपकी नज़र को सामान्य से थोड़ी देर तक रोके रखती है, शायद हल्की सी मुस्कान के साथ भी। यह दिलचस्पी दिखाने और संबंध बनाने का एक सशक्त तरीका है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत समय तक लड़की को घूरते नहीं रहना है और ना ही सीधे जाकर पूछना है कि तुम मुझे देख क्यों रहते हो। दूसरा सूक्ष्म संकेत है अपनी शारीरिक भाषा का प्रतिबिंबन करना। प्रतिबिंबन का मतलब होता है आप जैसा करते हो वो भी वैसा ही करती है। यदि आप झुकते हैं तो वो झुकती है, यदि आप अपने पैरों को क्रॉस करते हैं तो वो भी वैसा ही करती है। यह अचेतन दर्पण अक्सर संकेत देता है कि वह आपसे जुड़ा हुआ महसूस करती है और अवचेतन रूप से आपकी ओर आकर्षित है। तीसरा सूक्ष्म संकेत है आपको छूने के बहाने ढूंढना। ठीक है, यह एक बड़ी बात है, चंचल स्पर्श। वह आपकी बाहें, कंधे या घुटने को हल्का सा छूने का बहाना ढूंढती है। यह चंचल धक्का मुक्की के साथ लेकर आपको बहुत करीब से गुजरने तक कुछ भी हो सकता है। लड़की कुछ भी करके कोशिश करती है कि आप उसकी ओर देखो। यदि वह आपको छूने में सहज महसूस करती है तो इसका मतलब है वह आराम और आकर्षण का स्तर महसूस करती है। चौथा सूक्ष्म संकेत है उसके बालों के साथ खेलना। लड़कियां जब घबराहट महसूस करती हैं या फिर किसी के प्रति आकर्षित होती हैं तो अक्सर अपने बालों के साथ खेलती है। यह अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने और प्यार महसूस कराने का तरीका होता है। पांचवा सूक्ष्म संकेत है ज्यादा समय तक साथ रहने की कोशिश करना। देखो, लड़कियों के पास सही तरीका होता है किसी को पटाने का, इसीलिए लड़की जब प्रपोज करती है तो कोई उसे मना नहीं कर पाता। लड़कियां जानती हैं किसी के साथ ज़्यादा समय बिताया जाए तो उसे प्यार हो ही जाता है, इसीलिए वो प्रपोज आखिरी में करती है। लेकिन लड़के यह गलती करते हैं, वो अनजान लड़की जो पहली बार मिली है उसे प्रपोज कर देते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। पर लड़कियां पहले समय बिताती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय साथ रहने की कोशिश करती है। इसके अलावा क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग कैसे सहजता से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं? यह हमेशा दिखावे या आकर्षण के बारे में नहीं है, अक्सर उन सूक्ष्म संकेतों के बारे में होता है जो वे अपनी भौतिक उपस्थिति के माध्यम से भेजते हैं। जब किसी को दिलचस्पी होती है तो वे अक्सर बातचीत के दौरान अनजाने में ही उसकी ओर झुक जाते हैं। मुद्रा में यह सूक्ष्म बदलाव भौतिक दूरी को कम करता है, अंतर्गता की भावना पैदा करता है और गहरे संबंध को प्रोत्साहित करता है। ऐसा लगता है जैसे वे अवचेतन रूप से आपकी ओर आकर्षित है और वो खुद दूरियों को कम करता है और आप में दिलचस्पी दिखाता है। आपकी ओर आकर्षित लोग अक्सर करीब होने के कारण ढूंढ लेंगे, भले ही यह अनजाने में ही क्यों ना हो। वे बातचीत के बाद देर तक रह सकते हैं, किसी काम में मदद की पेशकश कर सकते हैं या बस दूसरी बातचीत शुरू कर सकते हैं।
वे सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपको तलाश कर सकते हैं, आपके समूह की ओर आकर्षित हो सकते हैं या आपकी बातचीत में शामिल होने के तरीके ढूंढ सकते हैं। यह जानबूझकर निकटता आपके साथ अधिक समय बिताने की उसकी इच्छा का संकेत देती है। खुली शारीरिक भाषा रुचि का एक शक्तिशाली संकेतक है। जब कोई आपकी ओर आकर्षित होता है तो वे अक्सर सीधे आपका सामना करेंगे, आंखों का संपर्क बनाए रखेंगे और अपना हाथ और पैर खुले रखेंगे। यह खुली मुद्रा खुलेपन और ग्रहणशीलता की भावना को व्यक्त करती है, जो आपको उनके व्यक्तिगत स्थानों में आमंत्रित करती है और गहन जुड़ाव को प्रोत्साहित करती है। वास्तविक हंसी विशेष रूप से आपके चुटकुले पर, यहाँ तक कि कम से कम तारकियों वाले भी, आकर्षण का एक शक्तिशाली संकेतक है। इससे पता चलता है कि वे आपकी कंपनी का आनंद लेते हैं, आपको मनोरंजक पाते हैं और वे इतने सहज हैं कि अपनी सुरक्षा को कम कर देते हैं। यह साझा हंसी जुड़ाव की भावना को पैदा करती है और आपके बीच के बंधनों को मजबूत करती है। ध्यान दें कि जब आप आसपास होते हैं तो उनकी ऊर्जा कैसे बदलती है। क्या वे अत्यंत जीवंत हो जाते हैं, बातचीत में अधिक व्यस्त हो जाते हैं और आमतौर पर अधिक उत्साही लगते हैं। ऊर्जा में यह वृद्धि एक सूक्ष्म संकेतक है कि आपकी उपस्थिति उन्हें उत्तेजित करती है, जिससे वो इस क्षण में अधिक जीवंत और उपस्थित हो जाते हैं। आप में सच्ची दिलचस्पी रखने वाला कोई भी व्यक्ति छोटी से छोटी बातें याद रखेगा। वे आपके जीवन के बारे में विवरण याद करेंगे, आपके शौक, आपके पसंदीदा भोजन, यहाँ तक कि आपके द्वारा हफ्ते पहले साझा की गई एक मजेदार कहानी भी। यह वास्तविक रुचि और विस्तार पर ध्यान दर्शाता है। यह दर्शाता है कि वो आपके शब्दों को कितना महत्व देते हैं, आपके द्वारा बनाए जा रहे संबंध को महत्व देते हैं। सूक्ष्म संकेतों को समझने से सामाजिक गतिशीलता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिल सकती है। हालांकि सांस्कृतिक मतभेदों के बारे में जागरूकता के साथ इस पर विचार करना, समग्र संदर्भ पर विचार करना और हमेशा व्यक्तिगत स्थान और सीमाओं का सम्मान करना आवश्यक है। सहानुभूति और सम्मान के साथ अवलोकन को जोड़कर आप अधिक आत्मविश्वास और संवेदनशीलता के साथ सामाजिक संबंधों को बनाए रख सकते हैं। मुझे आशा है आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। मुझसे फ्री में बात करने के लिए और फ्री में अपने सवाल का जवाब पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक डेटिंग और संबंध बनाने संबंधित सलाह के लिए चैनल की सदस्यता लें और हमेशा की तरह अपने विचारों और प्रश्नों को नीचे टिप्पणी में छोड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।